योग दर्शन की 311वीं कक्षा है। योग दर्शन के तृतीय पाद विभूति पाद का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और इसमें विभूतियों की चर्चा हो रही है और विभूतियों के इस प्रसंग में हम 26वें सूत्र को देख रहे हैं। कल 26वां सूत्र आरंभ किया था। इसको लेकर के कुछ बातें ये भी चलती हैं कि ये सूत्र जो है प्रक्षिप्त है, मिलावट वाला है। अलग से महर्षि व्यास जी के बाद में किसी ने इसको जोड़ा होगा, ऐसी इस सूत्र के बारे में बातें होती रहती हैं, क्योंकि इसमें व्यास भाष्य में बातें ही कुछ अजीब सी लगती हैं, दिखने में विचित्र लगती हैं। कई बार उनको देख करके ऐसा लगता है कि ऐसा थोड़ी हो सकता है। आज देखेंगे उन सब चीज़ों को और वो बड़ी जटिल गणनाएं दिखेंगी हमको। वो सब चीज़ें जो बताई जाएंगी वो अभी वर्तमान में तो दिखती ही नहीं हैं। तो जब इसके बारे में इतनी बातें चलती हैं कि ऐसा ऐसा है, तो फिर इसको लोग छोड़ भी देते हैं, इसको पढ़ते नहीं हैं, हटा देते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि एक बार पढ़ तो लें, एक बार देख तो लें कि वास्तव में है क्या। सही और गलत का निर्णय जो करना है, निश्चय जो करना है, वो बाद में कर लेंगे, देख लेंगे, सब लोग मिल कर के निष्कर्ष निकालेंगे। लेकिन एक बार आइए देख लेते हैं जल्दी से। तो कल का जो हमने प्रसंग देखा था, मैं उसको जल्दी जल्दी मोटा मोटा बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। तो सूत्र है सूर्य संयमात भुवन ज्ञानम। सूर्य पर संयम करने से लोक लोकांतरों का ज्ञान होता है। एक योगी सूर्य पर धारणा लगाता है, ध्यान लगाता है, उस पर समाधि करता है, तो ऐसा करने से तमाम जो भुवन हैं, लोक लोकांतर हैं, इस ब्रह्मांड में जो अलग अलग आकाश गंगाएं हैं, उनके भीतर भी जो पिंड हैं, जो तमाम लोक लोकांतर हैं, जिन पर मनुष्य आदि सृष्टियां हैं, मनुष्य आदि लोक प्राणी रहते हैं, उनका ज्ञान हो जाता है। तो ज्ञान जब होगा वो तब होगा। उसके बारे में व्यास जी का क्या कथन है, तो उसको लेकर के पहले वो प्रमाण के रूप में बातें रख रहे हैं। अब व्यास जी की ही बातें हैं या मिलावट हैं, ये भी संशय की बात है। तो अभी हम व्यास जी की मान करके ही पढ़ेंगे, क्या पता सच भी हो। तो यहाँ कल की कक्षा में हमने देखा कि सप्तलोकाः तत्प्रसारः, 7 लोक जो है उनका बहुत बड़ा प्रसार है, यानी दूर दूर तक विस्तार है, फैला हुआ है। और आज भी मैंने समूह में आपको भेजा था, आज के वैज्ञानिक भी इसको बहुत विस्तार मानते हैं और वो कहते हैं कि ये ब्रह्मांड तो अनंत जैसा है, जिसके बारे में हम ठीक ठीक देख भी नहीं पाए हैं। फिर भी उन्होंने बहुत सारी गैलेक्सी देखी हैं, उनका अनुभव किया है, बहुत सारी गैलेक्सियों के तो नामकरण भी उन्होंने किए हैं। और अपनी वाली जो गैलेक्सी है, जिसको मिल्की वे बोलते हैं, आकाश गंगा कहते हैं, उसमें यदि तारों की बात करें, ग्रह उपग्रहों की बात करें, तो अरबों की संख्या में है। तो उसी में अरबों की संख्या में है। लेकिन फिर भी महर्षि व्यास जी अपने तरीके से चीजों को बता रहे हैं। उसमें क्या बताया, सबसे पहले 7 लोकों की चर्चा की गई। वो 7 लोक क्या है, तो सबसे पहला भूलोक है। तत्र अवीचेह प्रभृति मेरु पृष्ठम यावत इत्येव भूर्लोकः। तो भूलोक जो है, पहला जो भूलोक बताया, वो कहाँ से कहाँ तक है, अवीचे से लेकर के मेरु पृष्ठ तक। अवीचे का मतलब पृथ्वी के केंद्र में जो नरक स्थान है, नरक नाम का, नरक की जो जगह है, केंद्र जो है, जहाँ से सारी चीजों की गणना होने वाली है, वहां से लेकर मेरु पर्वत जो है, सुमेरु पर्वत भी इसको कहा जाता था, तो उसके पृष्ठ भाग तक, चोटी तक जो सारा स्थान है, उसको भूलोक कहा। फिर आगे मेरु पृष्ठात आरभ्य आध्रुवात, यानी मेरु पृष्ठ से लेकर के ध्रुव तारे तक, ऊपर जो तारा नक्षत्र हैं वहां तक एक सीमा ली। वहां तक का जो स्थान है वो अंतरिक्ष लोक है, और उसमें क्या क्या है, ग्रह, नक्षत्र, तारा और विचित्र विचित्र प्रकार के ये सब पिंड हैं। अंतरिक्ष लोक हो गया। फिर उससे आगे स्वलोक है, स्वरलोक, वो 5 प्रकार का है, यानी तीसरे के भीतर 5 प्रकार के हैं, तो इस तीसरे वाले को नहीं गिनेंगे। उसमें फिर आगे अगले को तीसरे के रूप में लिया, माहेंद्र तृतीयो लोकः, माहेंद्र नाम का तीसरा लोक है। चौथा वाला प्राजापत्य है, जिसको महालोक भी कहते हैं। फिर जो अगला वाला है 5वां, वो ब्रह्म लोक है। अब इसको 5वां नहीं गिनेंगे, क्योंकि इसके भीतर जो आएंगे वो 5वें में आएंगे। तो वो ये ब्रह्मलोक जो 3 प्रकार का है, वो कौन कौन से हैं, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। इन सबको मिला करके 7 लोक बने। अगर आप सबके नाम देखेंगे तो 7 से ज़्यादा बनेंगे, शायद 9-10 बन रहे हैं।
लेकिन उसको क्रमशः देखेंगे, जैसा चित्र में भी आपको दिखाया गया था, ये चित्र मैं लेके आया हूँ। तो फिर ये 7 लोक बैठते हैं, देख लीजिए। सबसे पहला भूलोक है, फिर भुवः है, तीसरा वाला स्वः है। इस स्वः के भीतर पांचों आते हैं, ये वाले जो ये सारे दिख रहे हैं। तो स्वः को नहीं गिनेंगे, जब पांचों को गिनेंगे तो। और ये उसमें अब तीसरे नंबर पे आएगा महेंद्र, चौथे नंबर पर आएगा प्राजापत्य, जिसको मह भी बोलते हैं। फिर अगले 5वें नंबर पे जो आ रहा है वो ब्रह्मलोक है। वो भी 3 प्रकार का होता है। जब इन 3 प्रकारों को गिनेंगे तो ब्राह्म को नहीं गिनेंगे। तो वो कौन कौन से हैं ब्राह्म के 3 प्रकार? एक तो जनः बताया, एक तपः और एक सत्यम। और ये वही हैं जिनको हम संध्या के मंत्रों में बोलते हैं। ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, है ना। अभी वेद कुमारी माता जी कक्षा शुरू होने से पहले कह रही थी कि इनके बारे में कुछ विशेष बातें भी हैं कि जो व्यक्ति इन भुवों इन लोकों को जान लेता है तो वो संसार को तर करके परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है, मुक्त हो जाता है। तो वो खैर आध्यात्मिक चर्चा है, वो अलग प्रसंग है। यहाँ प्रसंग केवल अभी लोकों को समझाने का है। यहाँ आध्यात्मिकता की कोई बात नहीं है कि हम इनको जान लेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ जो आध्यात्मिकता में इनको जानने की बात की गई है, ये परमात्मा के नाम है, एक प्रकार से परमात्मा के विशेषण हैं। भूः, भुवः और स्वः। सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समोल्लास में गायत्री मंत्र की व्याख्या करते हुए महर्षि दयानंद जी ने इन सबको खोला है विस्तार से, आप वहाँ पढ़ लीजिएगा। भूरिति वै प्राणः, भुवरित्यपानः, स्वरिति व्यानः। तो ऐसे करके इनको वहाँ खोला गया है। सबकी विस्तृत व्याख्या ऋषि दयानंद ने वहाँ की है। वहाँ भी है, साथ में पंच महायज्ञ विधि पुस्तक आप देख लीजिए, उसमें तो और भी सुंदर व्याख्या कर रखी है। शायद ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में भी इनकी चर्चा है, तो वो अलग अलग पुस्तकों में आप पढ़ सकते हैं। हम तो यहाँ लोकों को देख रहे हैं, ठीक है। तो ये लोकों को समझाने के बाद में आगे देखिए क्या कह रहे हैं। हाँ, ये श्लोक का एक श्लोक रखा था जिसमें इन सब के नाम आते हैं, तो ये भी हमने कल देख लिया था। अब देखिए कुछ महानरक भूमियों की बात की जा रही है। नरक कितने प्रकार के हैं? तो कल मुझसे थोड़ी सी गलती हुई थी, मैं उसको सुधारता हूँ। ये जो महानरक बोला है, यानी 6 प्रकार के जो नरक हैं, 6 ही थे वो। मुझसे संख्या में गलती हो रही थी। पहला घन, दूसरा सलिल, सलिल और तीसरा है अनल, चौथा जो यहाँ छूट गया था वो है अनिल, आकाश और तम। तो 1 2 3 4 5 6, 6 बैठ रहे हैं ना, पूरे 6 हैं। तम का मतलब यहाँ अंधकार से है। तो घन, सलिल, अनल, अनिल, आकाश और तम ये महानरक हैं। और ये कहाँ हैं? अवीचेह ऊपरी, अवीचे के ऊपर ऊपर प्रतिष्ठित हैं। जो अवीची नाम का जो नरक है, जो पृथ्वी का केंद्र है, जो बहुत गहराई में है, जिससे नीचे और नहीं जाया जा सकता, उसके ऊपर ये प्रतिष्ठित हैं, स्थित हैं। और इन्हीं के अलग अलग पर्यायवाची बताए थे, हमने कल देखे थे। महाकाल, अम्बरीश, रौरव, महारौरव, कालसूत्र और अंधतामिश्र, ये 6 ये हो गए। तो उनके ही क्रमशः ये दूसरे दूसरे नाम हैं। तो 6 प्रकार के नरकों को हमने कल देख लिया था। और अंत में फिर एक बात यहाँ बताई गई थी, यत्र स्वकर्म उपार्जित दुख वेदना प्राणिनः कष्टम आयुर्दीर्घ कालम आक्षिप्य जायन्ते। कि जो प्राणी अपने कर्मों से उपार्जित जो उनके दुख वेदना है, जो भोग हैं, उनके कर्मों का जो भोग है, उनको प्राप्त करने के लिए आक्षिप्य, इनको प्राप्त होकर के जायन्ते, उत्पन्न होते रहते हैं। और वहाँ क्या मिलता है उनको? कष्टम, यानी भयंकर कष्ट मिलते हैं। और साथ में दीर्घ आयु मिलती है, लंबी आयु होती है उनकी। यानी दुख भी भोगते हैं तो बहुत लंबे समय तक भोगते हैं। लंबी आयु का मिलना अच्छी बात नहीं होती। मनुष्य शरीर में लंबी आयु मिले और स्वस्थ जीवन मिले तो अच्छी बात है, लेकिन बाकी योनियों में लंबी आयु मिलती है, कष्ट बहुत हैं, शरीर खराब है, तिर्यक योनियां हैं, तो ये तो और बुरी बात है किसी भी प्राणी के लिए। तो जैसे हम सामान्य रूप से कहते हैं ना कि नरक मिलेगा तुमको, तो या उस व्यक्ति ने बहुत बुरे कर्म किए हैं तो ये तो नरक में जाएगा, ऐसा बोलते हैं ना, नरक में जाएगा। तो नरक के बारे में जो बातें कही जाती हैं यहाँ के हिसाब से देखें व्यास भाष्य के अनुसार, तो वो नरक ये 6 प्रकार के नरक हैं, घन, सलिल, अनल, अनिल, आकाश और तम। जो कि पृथ्वी में अंदर है, कि जहाँ परमात्मा ने जेल जैसी एक प्रकार से बना रखी है, जैसे अपराधियों के लिए और
खतरनाक जेल और खतरनाक जेल ऐसे अंदर अंदर और अंधेरे में और गहराई में बनाते हैं और छोटी जेल होती चली जाती है। तो वैसे ही ये और अंधकार में ऐसी जेल परमात्मा ने बना रखी है जहाँ प्राणियों को कष्ट दिया जाता है। इतनी चर्चा हमारी हो गई थी। अब इससे आगे पातालों की चर्चा करेंगे। कहाँ है ये पाताल, इसके बारे में यहाँ तो ऐसी कोई लोकेशन नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ते हैं। ततो सप्त पातालानी, ठीक है। छठा नरक अंधतामिस्र है। हाँ जी, अंधतामिस्र ठीक तो है, ये अंत में छठा ही आ रहा है ये। देख लीजिए, महाकाल 1, अम्बरीश 2, रौरव 3, महारौरव 4, काल सूत्र 5 और अंधतामिस्र 6। हो तो गए 6 हो गए पूरे। तो अब देखिए 7 प्रकार के पातालों की चर्चा होगी। पाताल भी हमने खूब सुने हैं कि पाताल कोई जगह होती है अंदर नीचे कहीं भूमि में होती है। अमेरिका को पाताल बोलते हैं, कई जगह ऐसा भी आता है पढ़ने में हमें। लेकिन यहाँ पाताल कितने हैं? 7 हैं। उनके नाम क्या क्या हैं तो देख लीजिए नाम। सबसे पहला है महातल, दूसरा है रसातल, रसातल यहाँ तक। उसके आगे है अतल, फिर है सुतल, फिर वितल, फिर है तलातल, तलातल, और फिर है पाताल। यानी पाताल भी एक नाम है। जैसे अविद्या का प्रसंग हम पीछे देख करके आए थे। 5 प्रकार की अविद्या होती है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। यानी 5 प्रकार की अविद्याओं में एक अविद्या खुद भी होती है। तो वैसे ही 7 प्रकार के पातालों में एक नाम पाताल खुद भी है। पाताल, तलातल, पीछे से देख रहे हैं, देख लीजिए, पाताल, तलातल, वितल, सुतल, अतल, रसातल और महातल, है ना। अजीब से नाम है। और आपने तो खूब सुना ही होगा, रसातल का नाम तो हम खूब सुनते हैं। रसातल को बिल्कुल इस निकृष्टता में देखा जाता है जैसे कोई व्यक्ति बहुत उन्नति को प्राप्त किए हुए हो और अचानक से उसका पतन हो जाए। बहुत ऊंची स्थितियों वाला व्यक्ति अचानक से नीचे गिर जाए तो हम उसको क्या कहते हैं? बिल्कुल रसातल में ही चले गए क्या, है ना, ऐसा बोलते हैं। ये तो रसातल में ही चले गए जी, अब तो पता नहीं ये कभी उठ भी पाएंगे या नहीं, कुछ कह नहीं सकते। तो इसी प्रकार से पाताल का मतलब कुछ अंदर के स्थान ऐसे होंगे जहाँ बहुत भीषण स्थितियाँ होती हों, जहाँ परमात्मा बुरे कर्मों का फल देने के लिए जीवात्माओं को कुछ शरीर विशेष देता हो कि वहाँ जा कर के भोगिए। तो ये 7 प्रकार के पाताल हैं। ठीक है। अब देखिए, भूमि भूमि ही अयम भूमिरियम अष्टमी सप्तद्वीपा वसुमती। भूमि अष्टमी, ये 8वीं जो है, 7 प्रकार के तो पाताल हो गए। ऊपर की तरफ आएंगे जब, यानी अंदर पृथ्वी के केंद्र से पहले ऊपर को जब आएंगे तो 6 तो नरक हो गए। उसके ऊपर क्रमशः 7 पाताल हो गए। फिर अंत में जो ये जो जिस तल पर हम लोग रहते हैं, ये इसको क्या बोला? इसको 8वां बोला। ये 8वां एक प्रकार से पाताल है, यानी भूमि ही आ गई 8वें नंबर पे। और वो कैसी है उसका एक विशेषण बताया, सप्तद्वीपा। मैं थोड़ा अब जल्दी बताऊंगा क्योंकि बहुत आसान प्रसंग है, कोई कठिन नहीं है। मेरी गति आपको तेज लगेगा ना तो आप परेशान मत होइएगा। फिर भी जहाँ मुझे लगेगा कि धीरे बताना है तो धीरे बताऊंगा, और जहाँ लगेगा कि तेज चलना चाहिए तो मैं तेज बोलूंगा, क्योंकि बहुत समय लगने वाला है इसमें। तो 8वीं भूमि हो गई। और ये कैसी है? सप्तद्वीपा, 7 द्वीपों वाली ये भूमि है। तो व्यास जी ने जब ये लिखा होगा उस समय भी 7 द्वीप होते होंगे। आज भी तो 7 महाद्वीप हैं जिनको हम देखते हैं। कौन कौन से हैं? एशिया है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप एक महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, अंटार्कटिका एक महाद्वीप है। तो आज भी 7 प्रकार के महाद्वीप कहे जाते हैं। इनकी चर्चा भी आगे आएगी, खोलेंगे इनको भी, द्वीपों को भी। तो 7 प्रकार के द्वीपों वाली ये अष्टमी भूमि है, 8वां पाताल है, यानी ऊपर की तरफ आए तो। और ये कैसी है? एक विशेषण और बताया, वसुमती है ये पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं। ये जो भूमि है, वसुमती का मतलब क्या हो गया? बहुत सारे ऐश्वर्यों से युक्त है, ऐश्वर्यों वाली है। या कहें वसु को हम किस रूप में देखते हैं? वसु का मतलब वसाने वाली, जिस पर वसा जा सके, जिस पर लोग निवास करते हैं, प्राणी रहते हैं, उसको वसु कहते हैं, जो वसाने में सहायक होता है। 8 प्रकार के वसु होते हैं ना, वहां भी वसु शब्द होता है। तो यहाँ पृथ्वी को वसुमती कहा जाता है क्योंकि ये बसाती है, हम लोगों को निवास होता है इस पर। और इस पृथ्वी पर और क्या है? तो उसको कह रहे हैं यस्याह सुमेरु मध्ये
पर्वतराजः कांचनः, इसके मध्य में सुमेरु पर्वतराज कांचनः, कांचन से युक्त है, यानी स्वर्ण आभा से युक्त है। कांचन का मतलब सोने से होता है, यानी सोने की तरह जगमगाने वाला एक पर्वत इस पृथ्वी के मध्य में स्थित है। आज जहाँ हिमालय पर्वत है, यहाँ कभी सुमेरु पर्वत रहा होगा, ऐसी बात कही जाती है। अब क्या ठीक है क्या गलत है ये तो खैर देखने वाली बात है, लेकिन ऐसा कहते हैं। आप गूगल पर सर्च करके देख लीजिएगा। ये जो सुमेरु पर्वत है, इसके बारे में पुराणों में, बाकी शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि ये सोने की तरह जगमगाता था। आज भी जो कंचनजंगा चोटी है ना, नेपाल या आसपास में कहीं है, वो मुझे एग्जैक्ट तो पता नहीं कहाँ पर है। तो वो कंचनजंगा जो विश्व की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है, शायद तीसरे नंबर पे आती है अभी। तो उस पर्वत चोटी को भी ऐसा कहते हैं कि वो सोने की तरह चमचमाती है, कहते हैं, मुझे नहीं पता कि क्या ठीक है। तो वैसा ही सुमेरु मध्य, ये जो सुमेरु पर्वत है, ये पृथ्वी के मध्य में सोने की तरह जगमगाता था, ऐसा इसको कहते हैं। हालांकि आज की लोकेशन देखें, यदि आपने ग्लोब देखा हो या भूगोल पढ़ा हो, तो उसमें एक भूमध्य रेखा है, अक्षांश रेखाएं होती है ना, काल्पनिक रेखाएं बना रखी हैं कि ये पृथ्वी है और ये ग्लोब है, इस पर ये गोल गोल रेखाएं हैं, गोल गोल अक्षांश रेखाएं बना रखी हैं। तो उसमें बीच वाली जो रेखा है उसको भूमध्य रेखा कहते हैं। तो भूमध्य रेखा से अपने देश की स्थिति देखें तो उत्तरी गोलार्ध में हमारा देश है, पूरा देश, और भूमध्य रेखा से हमारा देश भी हजारों किलोमीटर उत्तर में है। तो ये सुमेरु पर्वत तो फिर तो और भी हजारों किलोमीटर दूर रहा होगा, तो पृथ्वी के मध्य में तो नहीं है, ऐसा तो आज की लोकेशन से ऐसा लगता है। हालांकि चीजें बदलती रहती हैं, द्वीप बदलते रहते हैं, द्वीप इधर से उधर खिसकते रहते हैं। पृथ्वी की जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो अपने आप में उनकी लोकेशन बदलती रहती है, चलती रहती हैं, घूमती रहती हैं। कहाँ कभी जहाँ पर्वत हुआ करते थे आज वहाँ समुद्र हैं, आज जहाँ समुद्र है यहाँ कभी पर्वत हो जाएंगे। तो ये प्लेट तो आगे पीछे खिसकती रहती हैं, कितनी प्लेटें बहुत छोटी हो गई, कितनी प्लेट बहुत बड़ी हो गई। ये प्लेट यानी एक प्रकार से द्वीप, जो पानी के ऊपर चलने वाली प्लेट हैं, स्थल भाग है, वो प्लेट हैं एक प्रकार से। तो खिसक करके शायद वो भूमध्य से थोड़ा उत्तर की तरफ आ गया होगा, ऐसा हम मान सकते हैं, ऐसा समझ सकते हैं। लेकिन क्या ठीक है ये तो खैर व्यास जी जाने या परमात्मा जाने, लेकिन इन्होंने तो इसको सुमेरु को पृथ्वी के मध्य में कहा है। ठीक है, आगे देखिए। अब इस सुमेरु ये जो सुमेरु पर्वत है, इसकी कुछ विशेषताएं बता रहे हैं, मतलब कैसा ये पर्वत रहा होगा उस समय। तो तस्य, तस्य माने उसकी, श्रृंगाणी माने उसके जो श्रृंग हैं, सींग हैं, पर्वत के सींग होते हैं ना, जैसे किसी पर्वत का सींग क्या होगा, यानी उसकी चोटियां। तो इसकी जो श्रृंगाणी है, इसकी जो चोटियां हैं, वो कैसे हैं, राजत, राजत मतलब रजत से युक्त हैं, यानी वो चांदी की तरह जगमगाने वाली हैं। इस सुमेरु पर्वत की चर्चा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि सुमेरु पर्वत कैसा चमचमाता है। तो रजत मणि, ये जो रजत यानी चांदी होती है, बिल्कुल उसकी तरह चमचमाता है। जैसे आज भी हम देखें मानसरोवर आदि स्थान हैं, या जहाँ बहुत अधिक बर्फ पड़ती है, तो सुबह को जब उन पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो चांदी की तरह जगमगाते हैं। तो शायद ऐसा कुछ मामला रहा होगा, तो उसको राजत की तरह बताया। और क्या बताया, वैदूर्य, वैदूर्य एक मणि होती है, वैदूर्य मणि होती होगी कोई मणि, पता नहीं कैसी मणि है ये। तो उस पर वो मणि सुशोभित होती थी, उससे युक्त थी। मयानी, ये मणि मयानी लिखा हुआ है ना, मणि मयानी, मणिमय यानी मणियों से युक्त। वैदूर्य मणि से युक्त। और स्फटिक मणि, स्फटिक तो हम पढ़ के आए हैं योग दर्शन में ही। स्फटिक मणि कैसी होती है, उस मणि के सामने कोई वस्तु ला करके रख दें तो वो मणि उस वस्तु के जैसी दिखने लगती है, यानी एकदम पारदर्शी शीशे की तरह। तो स्फटिक मणियों की तरह वो जगमगाने वाला सुमेरु पर्वत है। और एक मणि और बताई है, हेम मणि। तो चांदी की तरह वैदूर्य मणि, स्फटिक मणि, हेम मणि से युक्त इस पर्वत के श्रृंग हैं, उसकी चोटियां हैं। और देखिए, अब इस पर्वत के बारे में और बातें कुछ बताएंगे। तत्र वैदूर्य प्रभानुरागात नीलोत्पल पत्र श्यामो नभसो दक्षिणो भागः। इसके दक्षिण भाग का जो आकाश है, दक्षिणो भागः नभसः, ऐसा करेंगे। तो इसके दक्षिण भाग में, दक्षिण भाग किधर बैठेगा, यदि आप हिमालय पर्वत पर खड़े हों और हमारा मुख पूर्व दिशा की ओर हो, तो हमारा देश किस दिशा में बैठेगा, दक्षिण भाग में बैठेगा।
तो हमारे देश की तरफ को इशारा करके कह रहे हैं कि ये जो भारतवर्ष नाम का देश है, यहाँ तो नहीं लिखा लेकिन हम कल्पना से देख लेंगे कि इस कौन सा पर्वत है, सुमेरु पर्वत इस सुमेरु पर्वत के दक्षिण भाग में जो नभ है, आकाश है, वो कैसा चमचमाता है, कैसा दिखता है, तो उसको कह रहे हैं वैदूर्य प्रभा अनुरागात। वैदूर्य मणि की प्रभा से, यानी वैदूर्य मणि की जो प्रभा है, जो उसकी चमक है, उससे अनुराग हुआ। अनुराग मतलब उससे युक्त हुआ। नीलोत्पल, नीलोत्पल कहते हैं नीला कमल, नीले कमल के जो पत्र हैं, नीलोत्पल पत्र, नीले कमल के पत्ते के समान। श्याम, यानी उसकी तरह श्याम वर्ण का दिखता है। श्याम वर्ण का मतलब हम क्या सोचते हैं, काला, लेकिन श्याम का मतलब केवल काला नहीं होता। श्याम का मतलब हल्की सी नीलिमा लिए हुए। नीलिमा भी श्याम वर्ण की तरह ही कही जाती है। तो नीले पत्तों वाला कोई कमल का कमल होता होगा। तो जैसी उसकी पत्तियां, जैसे उसके पत्ते, पंखुड़ियां चमकते हैं नीले आभा वाले, श्याम वर्ण वाले, कुछ काला रंग जैसा लिए हुए, तो वैसा इस सुमेरु पर्वत का दक्षिण भाग चमचमाता है। इस श्याम वर्ण को ऐसे समझ लेंगे जैसे आजकल जामुन चल रही है ना, तो वो नीलिमा और कालीमा लिए हुए होती हैं। तो बिल्कुल जामुनी रंग जो होता है कितना सुंदर लगता है जामुन पूरी तरह से नीली भी नहीं होती, पूरी तरह से काली भी नहीं होती, श्याम वर्ण जैसी होती हैं। तो ऐसा इसका दक्षिण का आकाश है। और बता रहे हैं उसकी आभा कैसी है, तो श्वेतः पूर्वः, उसका पूर्व का जो स्थान है, पूर्व दिशा की तरफ देखें तो उसका स्थान, उसका थल, उसका आकाश श्वेत जैसा दिखता है, बिल्कुल सफेद चमचमा रहा हो जैसे। ऐसा कुछ हो सकता है कि वहां बर्फ बहुत पड़ती होगी, हिम शिखर होंगे वहां पर। स्वच्छः पश्चिमः, उसका जो पश्चिम भाग है, पीछे का भाग है, वो कैसा है, बहुत स्वच्छ है, एकदम धवल है, बड़ा स्वच्छ रहता है वहां का माहौल। और उत्तर स्थान कैसा है वहां का, तो उसको कह रहे हैं कुरुंटकाभ। कुरुंटक एक, या ये कुरंटक भी बोलते हैं, कुरंटक। तो कुरंटक कोई पुष्प होता है पीले रंग का, ऐसा बताते हैं कि उसके मतलब कुरंटक के फूल के जैसा वो सारा स्थान दिखता है। ऐसा होगा कि वहाँ इसके बगीचे होंगे कुरंटक के, क्योंकि जहाँ इस प्रकार की चीजें होती हैं फिर वो उसी नाम से जाना जाता है वो स्थान। जैसे आगे आएगा, अभी आने वाला है कि यहाँ दक्षिण पार्श्वे चास्य जम्बू, इसके दक्षिण भाग में, दक्षिण पार्श्व यानी दक्षिण भाग में जम्बू, जम्बू मतलब जामुन के बाग हैं, जामुन के बगीचे हैं, जामुन के वृक्ष हैं। तो इसके दक्षिण भाग में क्या है, जामुन के वृक्ष हैं। यतो अयम जम्बू द्वीपः, इसी के कारण से इसको जम्बू द्वीप कहा जाता है। तो दक्षिण भाग में, इस पर्वत के दक्षिण भाग में क्या है, जम्बू के पेड़ हैं, इस कारण से इसको जम्बू द्वीप कहा जाता है। जम्बू द्वीप सुना है ना हमने, जब हम यज्ञ करते हैं तो उसमें संकल्प पाठ बोलते हैं, ओम तत्सत श्री ब्रह्मणो दिवसे द्वितीय प्रहरोत्तरार्धे वैवस्वते मनवंतरे, ऐसे करके जो संकल्प पाठ बोला जाता है, तो उसमें जब हम अपने देश के बारे में, देश की लोकेशन बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं भूर लोके जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्त देशांतर्गत उत्तर प्रदेश है, ऐसे करके बोलते हैं ना। तो उसमें जम्बू द्वीप जो आता है, ये वही जम्बू द्वीप है जहाँ जामुनों के बहुत अधिक वृक्ष रहे होंगे, इस कारण से इसको जम्बू द्वीप बोला जाता है। तो ये इसका, इसकी जो आभा है, इसके आसपास की चीजें हैं उसको बता रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं तस्य सूर्य प्रचारात रात्रिन दिवम लग्नम इवम इव विवर्तते। तस्य माने इसके, इसके किसके, ये जो सुमेरु पर्वत है, इसके चारों ओर सूर्य प्रचारात, सूर्य जैसे प्रचार कर रहा है। सूर्य प्रचार करने का मतलब घूमता है, कभी इसके पीछे आता है, कभी आगे आता है। तो सूर्य इसके जब इधर उधर से निकल के जाता है, वैसे तो सूर्य स्थिर होता है लेकिन पृथ्वी घूमती है तो सूर्य को ही चलना कह देते हैं। तो सूर्य प्रचारात सूर्य के इसके चलने से रात्रि दिवम लग्नम इव विवर्तते, ऐसा लगता है, इव माने मानो ऐसा लगता है कि जैसे दिन और रात इसके साथ लग्न हुए हों, जुड़े हुए हों। तो जुड़े हुए से प्रतीत होते हैं, यानी जब इतना ऊंचा पर्वत होगा तो जब उसके एक हिस्से में सूर्य का प्रकाश होगा तो बिल्कुल दिन जगमगा रहा होगा, और वहाँ उस पर तो वैसे भी मणियां बहुत हैं,
उस पर वैसे भी बहुत सारी धातुएं हैं जिनके कारण वो जगमगाता है। तो दूसरा हिस्सा कैसा चमकेगा? रात्रि जैसा चमकेगा, उधर एकदम अंधकार जैसा छा जाएगा। वो तो हम आज भी देख सकते हैं पर्वतों पे। यदि कोई आप कभी घूमने गए हो तो वहाँ बिल्कुल ऐसा ही लगता है, एक तरफ से सूर्य निकल निकल के जाए तो उस पर्वत श्रृंखला पर दूसरी तरफ अंधेरा जैसा दिखने लगता है। तो ये इतना ऊंचा है, इतना लंबा है कि सूर्य जब इसका प्रचार करता है, यानी इसके इसके चारों ओर परिक्रमा करके निकल के जाता है, तो मानो ऐसा लगता है कि जैसे दिन और रात इसके साथ संलग्न हो गए हों, जुड़े हुए हों। आगे देखिए क्या है, तस्य नील श्वेत श्रृंगवंत उदीची उदीची न त्रयः पर्वता द्विसहस्रयामाः। तो इसके उदीची, उदीची कहते हैं उत्तर दिशा को। संध्या के मंत्रों में ये सब दिशाएं कही गई है ना, प्राची, प्रतीची, उदीची, दक्षिण। हाँ, पहले प्राची आती है, फिर दक्षिण, फिर प्रतीची, फिर उदीची, फिर ध्रुवा और फिर ऊर्ध्वा, ये दिशाएं हैं। तो वहीं से उदीची शब्द लिया है। उदीची मतलब उत्तर दिशा में त्रयः पर्वताः, 3 पर्वत हैं। इसके उत्तर में 3 पर्वत और बताए, उनके नाम क्या हैं? पहला है नील पर्वत, दूसरा है श्वेत पर्वत और तीसरा बताया श्रृंगवंत। श्रृंगवंत में यानी चोटियों वाला पर्वत होता होगा कोई। तो 3 प्रकार के पर्वत इसके उत्तर में है, नील, श्वेत और श्रृंगवंत। आसान है, कोई उतना कठिन नहीं है, बात समझ में आ रही होगी। ये अलग बात है कि ये चीजें रही होंगी या नहीं रही होंगी, वो एक विचार की बात है, लेकिन आसान है ये प्रसंग समझने में। तो ये 3 प्रकार के पर्वत हैं, और पर्वत हैं कितने ऊंचे, उनका विस्तार क्या है? तो देखिए विस्तार बड़ा भयानक है। उसको कह रहे हैं द्विसहस्र यामाह। द्विसहस्र का मतलब होता है 2000, यामाह का मतलब होता है योजन, यानी 2000 योजन का विस्तार लिए हुए हैं। अब ये योजन क्या होता है, तो आइए थोड़ी सी गणनाएं समझ लेते हैं। भले गणित ना आता हो, ये जब मैं समझाऊंगा तो कुछ बातें समझ में आ जाएंगी। आजकल जो ये पहले यहाँ देख लें, इन्होंने क्या बोला, द्विसहस्रयामा यानी 2000 योजन। तो योजन को हम मील में और किलोमीटर में अभी कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले एक योजन को देखिए। आजकल आप गूगल पर भी सर्च करेंगे तो एक योजन में 4 कोस होते हैं। कोस एक एक यूनिट होती है, एक इकाई होती है दूरी की। पहले लोग नापते थे भी कितने आप कितने कोस चल के आए जी, मैं 4 कोस चला आज। आज मैं 2 कोस चला था, 1 कोस की दूरी तय की। तो पहले कोस चलता था, है ना, बड़े लोग जानते होंगे। एक कोस में कितने मील होते हैं? तो 2 मील होते हैं। और एक मील में कितने किलोमीटर होते हैं? ये तो आजकल तो खूब चलता है, मील में माइल भी बोलते हैं जिसको। एक मील में होते हैं 1.6 किलोमीटर, यानी 1.5 से थोड़ा सा ज्यादा होता है, पूरा 1.5 नहीं होता, 1.6 किलोमीटर बोलते हैं। तो एक योजन में 4 कोस हो गए, और एक कोस में 2 मील हो गए। तो एक योजन में कितने मील हो गए? 4 दूनी 8, 8 मील हो गए। अब हम सारी गणनाएं मील में लेके चलेंगे, क्योंकि किलोमीटर में करेंगे तो बहुत लंबी बैठेगी। और इन्होंने योजन कितने बताए थे देखिए, इन्होंने 2000 योजन बताए कि ये जो पूरा सुमेरु पर्वत है, ये 2000 योजन का विस्तार लिए हुए है। अब इन्होंने ना ऊंचाई बताई है, ना उसका क्षेत्रफल बताया पता नहीं क्या है, बस इतना कह करके छोड़ दिया कि इसका विस्तार जो है वो 2000 योजन का है। तो 2000 योजन का मतलब क्या हो गया, एक योजन में 8 मील हो गए। तो 2000 योजन में कितने मील हो गए? 8 दूनी 16,000 मील हो जाएंगे। ठीक है। और यदि किलोमीटर में भी निकालना हो कि इसका किलोमीटर में कितना विस्तार बैठेगा, तो इसमें 1.6 से गुणा करेंगे तो वो लगभग 24,000 किलोमीटर के आसपास आएगा, है ना। देख लीजिएगा, यदि मुझसे गलती हो तो आप ठीक कराइएगा। कुल मिलाकर के 16,000 मील का जिसका विस्तार है, ऐसा सुमेरु पर्वत बताया जा रहा है। अब देखिए, इसको पढ़ करके, इसको समझ करके तो बहुत अजीब सा लगता है, क्योंकि आजकल जिस पर्वत श्रृंखला को हम देखते हैं कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आप गूगल पर सर्च करके देखिएगा, तो माउंट एवरेस्ट अभी सबसे बड़ी चोटी है, और उसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। मीटर में है, ध्यान दीजिए, किलोमीटर में नहीं है। यानी अगर इसको किलोमीटर में बदलें तो 8.8, यानी लगभग 8.5
किलोमीटर बैठेगा, है ना, इतना बैठेगा। यदि आज की जो सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट की चोटी है उसकी ऊंचाई है 8.5 किलोमीटर, मोटा मोटा लगभग कह रहा हूँ मैं, इतने आकार की और भी हैं। गॉडविन करके भी है और कंचनजंगा भी लगभग 8.5 किलोमीटर की है, तो मैं केवल 8.5 इसको मान करके चल रहा हूँ अभी, जो माउंट एवरेस्ट है अभी। तो 8.5 किलोमीटर की तो ये है। और हमने यहाँ जो निकाला है ये 24,000 किलोमीटर, 25,000 किलोमीटर के आसपास बैठ रहा है। तो सोचिए, ये गणना हमको असंभव जैसी लगती है, लेकिन इसके बारे में एक अच्छा समाधान हमको यदि देखना हो, यदि संगति लगानी हो, इस बात को यदि सही सिद्ध करना चाहें, तो उसके लिए एक तरीका बताया। अष्टाध्यायी में एक सूत्र है, योजनम गच्छति। तो उसकी टिप्पणी में पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी ने बताया है कि ये जो दूरी की जो ये यूनिट हैं, ये जो इकाइयां हैं, मील है, कोस है, किलोमीटर है, योजन है, ये अलग अलग समयों में अलग अलग होती हैं। जैसे आप देखेंगे कि जमीन को नापने की जो इकाइयां हैं, हेक्टेयर है या एकड़ है, या इसके अलावा जो भी चलता है, बीघा चलता है, तो वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पे अलग अलग चलता है। जैसे हमारे यहाँ बीघा अलग है, हरियाणा में जाएंगे तो वहाँ बीघा अलग है, अन्य अन्य राज्यों में जाएंगे तो वहाँ बीघा अलग तरीके से काम करता है। हेक्टेयर में अलग अलग राशियाँ आती, अलग अलग यूनिट हैं, अलग अलग तरीके से वहाँ निकाला जाता है। सब जगह बीघा एक जैसा नहीं होता, सब जगह हेक्टेयर या एकड़ एक जैसे नहीं है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय में ये राशियाँ बदलती रहती हैं। तो वैसे ही हो सकता है जिस समय ये व्यास भाष्य लिखा गया होगा, यदि ये सच है तो उस समय हो सकता है 1 योजन 4 कोस का ना होता हो, कम होता हो, दशमलव में होता हो। क्योंकि जब तक दशमलव में नहीं करेंगे इसको, तब तक ये गणनाएं ठीक नहीं बैठेंगी। तो इतना विस्तार हमको लग रहा है 24,000 का, 24,000 में तो कितना एरिया बैठेगा, ये तो हम वैसे भी अनुमान से भी देख सकते हैं ना। आज की ही जो ये माउंट एवरेस्ट है वो ही इतनी ऊंची है, बस कितनी 8.5 किलोमीटर की ऊंचाई वाली है। तो जितना ये विस्तार बता रहे हैं असंभव जैसा लगता है हमको तो, लेकिन हो सकता है अपने समय में, उस समय में योजन का मतलब कुछ और चलता होगा। अच्छा, 25,600 किलोमीटर बता रहे हैं, ठीक है। तो इसका सुमेरु पर्वत का विस्तार बताया। आगे देखते हैं, अभी और आगे और विस्तार बताया जाएगा। जब और विस्तार करेंगे ना, समुद्रों का विस्तार बताएंगे, इसके आसपास की पर्वत श्रृंखलाओं का, द्वीपों का विस्तार बताएंगे, वो तो लाखों करोड़ों में जाकर के बात आती है, तो वो और असंभव लगते हैं। लेकिन यदि संगति बिठानी है तो फिर हम उस बात को याद रखेंगे जो पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी कहते हैं कि अलग अलग समय में दूरियों की जो इकाइयां हैं ये अलग अलग तरीके से चलती थी। जैसे आज 1 किलोमीटर हम इतना लेकर के चलते हैं, 1 मील इतना है, हो सकता है पहले 1 मील इतना ना होता हो, कम ज़्यादा कुछ होता हो, या कोस पहले जो आज जितना कोस हम मानते हैं इससे कम या ज़्यादा पहले होता होगा। तो हमेशा एक जैसा नहीं रहता, ऐसा वो उनका कहना है। अब आगे देखते हैं, इसमें इसके बारे में कुछ और बातें बता रहे हैं। तदंतरेषु त्रीणि वर्षाणि नव नव योजन सहस्राणि रमणकम हिरण्यम उत्तराह कुरव इति। तदंतरेषु, इसके बीच में, अंतरेषु यानी बीच में, ये जो पर्वत श्रृंखला बताई, ये जो सुमेरु पर्वत है, इसके बीच में त्रीणि वर्षाणि, 3 देश हैं। वर्ष का मतलब यहाँ देश है, वर्ष का मतलब आप वो काल वाला वर्ष ना समझें कि ये 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, वो नहीं। वर्ष का मतलब स्थान, जैसे भारत वर्ष है ना, जैसे भारत को के पीछे वर्ष लगा देते हैं तो वो एक जगह का नाम है, एक स्थान का नाम है, देश का नाम है। तो इसके बीच में 3 देश हैं। कौन कौन से देश हैं? तो एक तो बताया हिरण्यम, और एक बताया उत्तराह, नहीं क्षमा कीजिए, पहला है रमणकम। ये रमणकम लिखा हुआ ना, रमणक, रमणक नाम का एक स्थान है, एक देश है। दूसरा है हिरण्यम, और तीसरा है उत्तरा कुरव या उत्तरा कुरु। ये कुरव लिखा हुआ है, इसको कुरु कर लेंगे बाद में जब अलग करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो उत्तरा कुरु एक देश, हिरण्यम दूसरा देश, और रमणक ये तीसरा देश है। ये कहाँ है? सुमेरु पर्वत के बीच में कहीं आते हैं। अब पर्वत कोई छोटा मोटा थोड़े होता है, बहुत बड़ा होता है, बीच में उसमें कहीं देश ये विस्तार लिए हुए हैं। अब इनका विस्तार क्या है इन देशों का, तो उनको बता रहे हैं नव नव योजन सहस्राणी, 9 9 हजार योजन के हैं।
नव नव सहस्राणी योजनम, ऐसा कर लेंगे। तो 9,000 अब आप लगाइए 9,000। इसका पीछे का कुल ही विस्तार कितना बताया था? अब ऊंचाई थी या विस्तार था ये पता नहीं, वो 2,000 योजन का था। यहाँ कह रहे हैं 9,000 योजन के ये देश हैं, ये 3 देश, यानी 9,000 योजन का एक देश, 9,000 योजन का दूसरा देश, और 9,000 योजन का तीसरा देश। ऐसे करके तीनों के साथ 9,000 लगाएंगे। ठीक है। आगे देखते हैं और कुछ बता रहे हैं। निषध हेमकूट हिमशैला दक्षिणतो द्विसहस्रयामाः। दक्षिणतः, इसके दक्षिण में जो देश हैं, जो स्थान हैं, उनके नाम बताए। निषध, हेमकूट और हिमशैला, ये 3 नाम हैं उनके। और ये कितने बड़े बड़े हैं? द्विसहस्रयामा, हाँ, ये दो दो सहस्त्र यानी 2,000 योजन वाले हैं। उनका विस्तार, उनका क्षेत्रफल शायद हो, ये क्षेत्रफल ही होगा। क्षेत्रफल को ये योजन में नाप रहे हैं। कितना बताया? 2,000 के हैं। दक्षिण में जो इसके देश आ रहे हैं उनको कहा है। तदंतरेषु त्रीणि वर्षाणि नव नव योजन सहस्राणि हरिवर्षम किम पुरुषम भारतमिति। इसके बीच में बता रहे हैं तदंतरेषु त्रीणि वर्षाणि, 3 और देश हैं जो कि 9 सहस्र योजन वाले हैं, यानी 9,000 क्या है वो, 9,000 योजन वाले हैं। तो उनको क्या बताया? उनके भी नाम बताए। हरिवर्ष एक देश है, यानी वर्ष आता है, जैसे भारतवर्ष है वैसे एक हरिवर्ष भी देश होता था कभी। किम पुरुषम, किम पुरुष के नाम से एक देश था। और ये तो अपना है ही जाना पहचाना, भारत, भारतवर्ष, भारतम इति। तो ये 3 भी यहाँ कहीं बीच में हैं। और देखते हैं अब इस सुमेरु पर्वत के प्राची में, सुमेरोह प्राचीना भद्राश्चः है ये, माल्यवत सीमानः। इसके प्राची में यानी इसकी पूर्व दिशा में एक भद्रा, तनिक रुकिए मैं एक बार जांच लेता हूँ क्या है। ठीक, नहीं वो भद्राश्च नहीं है, भद्राश्व है। ठीक है, भद्राश्व, ये भद्राश्च नहीं है, भद्राश्व जैसा लिखा हुआ है वैसा ही है। ठीक है ये। तो इसके सुमेरु के प्राची में यानी सुमेरु की पूर्व दिशा में एक भद्राश्व नाम का देश है, जो मल्यवत सीमानः, जो मल्यवान नाम के देश से उसकी सीमा लगी हुई है। मल्यवत लिखा हुआ है ना, तो मल्यवान कर लेंगे इसको बाद में। मल्यवान सीमानः यानी मल्यवान कोई आसपास में बड़ा देश रहा होगा, उसके साथ इस भद्राश्व नाम के देश की सीमा लगती है, जो सुमेरु पर्वत के पूर्व दिशा में स्थित है। आज तो ये नहीं दिखते, अब पता नहीं क्या इनकी सब चीज़ें बदल गई होंगी। चीज़ें वैसे भी तो बदल जाती हैं कुछ समय में, तो वैसे भी स्थान परिवर्तित हो ही जाते हैं। तो शायद ऐसे इनकी कुछ सीमाएं रही होंगी जिनको यहाँ बता रहे हैं। नाम भी अब तो ये नहीं है किसी के भी। अप्रतीचीनाः केतुमालाः गंधमानसीमानः, गंधमादनसीमानः। प्रतीची दिशा में, प्रतीची बोलते हैं पश्चिम को, पहला प्राची दिशा बताई, अब प्रतीची। प्रतीची यानी पश्चिम दिशा में केतुमालाह नाम का एक स्थान है, एक देश है, और उसकी सीमा किससे लगी हुई है? गंधमादन से लगी हुई है। गंधमादन नाम का एक देश होगा कोई बड़ा देश, जिसके साथ उसकी सीमा लगी हुई है। तो सुमेरु पर्वत के आसपास के देशों की स्थितियां बताई जा रही हैं। और मध्य में यानी इसके बीच में कोई और देश है जिसके बारे में कह रहे हैं मध्य वर्षम, मध्य में एक वर्ष है, मध्य में एक देश है, उसका नाम है इलाव्रतम। तो इलाव्रत नाम का एक देश इसके बिल्कुल बीच में है। ठीक है, और आगे देख लेते हैं और क्या बता रहे हैं। तत् एतत् योजन शत सहस्रम, हाँ, तत् एतत् योजन शत सहस्रम, ये जो सारा का सारा विस्तार है इन देशों को मिला करके और इस पर्वत श्रृंखला को मिला करके भी, ये सुमेरु पर्वत जो है और इसके आसपास की दिशाओं में जितने देश हैं,
इनको मिला करके इन्होंने बताया 100 सहस्त्र योजन के बराबर है सबका विस्तार। पूरा क्षेत्रफल बता रहे हैं 100 सहस्त्र। 100 सहस्त्र का मतलब क्या हो गया? 100,000। 100 तो ये हो गए और 1000 का मतलब 3 जीरो और लग गए, तो इसका मतलब हुआ 1,00,000 योजन, है ना। 1,00,000 ही तो बनेगा 100,000 में। 100 सहस्त्र का मतलब 1,00,000 होता है आज की भाषा में कहें तो तत् एतत् योजन 100 सहस्रम इतना बताया। और आगे कहा सुमेरोर दिशि दिशि तद अर्धेन व्यूढ़म। सुमेरु की दिशा दिशा में तद अर्धेन व्यूढ़म, आधे आधे के रूप में वो उसका व्यूह है, यानी उसकी रचनाएं हैं, उसका फैलाव है, विस्तार है। सुमेरु के दिशा दिशा में यानी चारों ओर की दिशाओं में आधे आधे के रूप में इन सब का कितना विस्तार है? 1,00,000 योजन का विस्तार है। अब 1,00,000 योजन का मतलब तो आप सोच करके देखिए, किलोमीटर में तो कितना बैठेगा? इतना तो पूरी पृथ्वी का क्षेत्रफल नहीं है। जो आजकल पृथ्वी का पूरा क्षेत्रफल हम देखते हैं, कुल पृथ्वी का वर्तमान का क्षेत्रफल लगभग 50 करोड़ वर्ग किलोमीटर है शायद, यदि मैं गलत ना हूं तो आप देख लीजिएगा। और थल भाग का देखें, ये 50 करोड़ वर्ग किलोमीटर तो मैं पूरी पृथ्वी का बता रहा हूँ, जल और थल सहित। केवल थल भाग का देखें तो लगभग 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर के आसपास है। और इनका देखें तो ये योजन में ही इनका 1,00,000 का बैठ रहा है, 1,00,000 योजन का है। तो और इसको किलोमीटर में पहले तो कोस में बदलेंगे, फिर उसको मील में बदलेंगे, फिर किलोमीटर में बैठेंगे तो बहुत दूर तक बात जाएगी। तो असंभव सा लगता है हमको, बहुत ऐसा लगता है कि ये चीज़ें तो फिट नहीं बैठेंगी ऐसे। तो फिर वही बात याद रखें कि योजन हो सकता है उस समय का छोटा होता हो। जैसे आज एक योजन को हम 4 कोस का मान करके चलते ना, हो सकता है उस समय छोटा रहा हो, तब तो ये चीज़ें ठीक बैठेंगी, नहीं तो फिर असंभव ही दिखेंगी। तो आगे देखिए, स खलु अयम शत साहस्रयामो जम्बूद्वीपः ततो द्विगुणेन लवणो दधिना वलयाकृतिना वेष्टितः। स खलु अयम, वो जो जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप की बात कर रहे हैं। स खलु अयम, ये जो जम्बू द्वीप है, ये 100 सहस्रयामो, उसी को मतलब रिपीट कर रहे हैं जो पीछे गणना बताई थी, यानी 100,000 या आया क्या वो क्या बोला, योजन वाला है। यानी ये जो जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप स जम्बू द्वीप है खलु अयम 100 सहस्रयामो, यानी वो 100,000 योजन वाला है, 1,00,000 योजन वाला है। और उसके बाद में बता रहे हैं द्विगुणेन लवणो दधीना वलयाकृतिना वेष्टितः, इसका 2 गुना कर दें, यानी जितना इसका विस्तार है इस जम्बू द्वीप का, इसका यदि विस्तार करें क्षमा कीजिए, इसका 2 गुना करें, द्विगुणेन यानी 2 गुना करने पर जो संख्या आएगी वो सारा का सारा क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल किसका है? लवणो दधीना, लवण से युक्त जो अदधीना है, और क्षमा कीजिए उदधीना, उदधीना बोलते हैं समुद्र को। लवण से युक्त यानी जो नमकीन जल वाला जो समुद्र है, यानी हर पर्वत श्रृंखला के आसपास या पास में समुद्र होते ही हैं। तो समुद्र की आकृति कितनी बता रहे हैं कि वो इसकी 2 गुनी है। इसकी आकृति जो बताई इसका जो विस्तार बताया वो तो बताया 1,00,000 योजन का। तो फिर इसके चारों ओर का जो ये समुद्र है उसका विस्तार कितना होगा? 2,00,000 योजन के बराबर होगा। और उसकी आकृति कैसी है? वलय आकृति। वलय बोलते हैं जैसे अंगूठी होती है, छल्ला होता है, यानी गोल गोल आकृति में वेष्टिता है, वो फैला हुआ है, विस्तार है, स्थित है। ततश्च द्विगुणाः शाक कुश क्रौंच शाल्मल गोमेध पुष्कर द्वीपाः समुद्राश्च सर्षप राशिकल्पाः सविचित्र शैलावतंसा इक्षुरस सुरा सर्पी दधि मंड क्षीर स्वादुदकाः। यहाँ तक देखेंगे, इसमें बहुत सारी बातें बता दी इसके बारे में।
कि ये जो समुद्र है, इस समुद्र के आसपास में और द्वीप हैं, उन द्वीपों के बारे में बता रहे हैं। वो कैसे हैं? द्विगुणा द्विगुणा। हाँ, दो दो गुना, इससे भी दो दो गुना बड़े हैं। यानी उनमें भी दो दो की गुणा करके निकालेंगे और उनके नाम बता दिए उन द्वीपों के। तो पहला है शाक, दूसरा है कुश, और फिर है तीसरा क्रोंच, चौथा है शालमल, पांचवा है गोमेद, और छठा है पुष्कर। छह ही है ना? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह ही द्वीप लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो ये दो दो गुने हैं द्वीप, इससे भी ज्यादा। और समुद्राश्च सर्षप सर्षप राशि कल्पाह। और ये जो द्वीप हैं ये कैसे हैं? सर्षप राशि के समान हैं। सर्षप बोलते हैं सरसों को। जैसे सरसों का ढेर होता है, यदि सरसों का हम ढेर लगाएं तो सरसों का ढेर ज़्यादा ऊंचा हो नहीं पाता। जैसे सामान्य रूप से पत्थरों का ढेर हम लगाएं तो जितना ऊंचा चाहें हम उतना ऊंचा कर सकते हैं। एक पत्थर पे दूसरा पत्थर रुक करके ढेर को ऊंचा करता चला जाता है। लेकिन सरसप जो होती है, सरसों जो होती है, यदि उसका ढेर लगाना चाहें तो उसका ढेर ज़्यादा ऊंचा होता नहीं है, क्योंकि बहुत चिकने दाने होते हैं। और वो जब हम उसका ढेर लगाने की कोशिश करते हैं तो वो फैलता चला जाता है। तो उसी प्रकार से ये जो द्वीप हैं इनका विस्तार इतना ज़्यादा है, ऊंचाई तो बहुत कम है इन द्वीपों की, लेकिन वो सर्षप राशि के समान है, फैले हुए ज़्यादा हैं। सविचित्र शैलवतंसा, और बड़ी विचित्र शैलों वाले हैं। विचित्र पर्वत श्रृंखला वाले हैं। इनके इनके ऊपर जो पत्थर हैं, इनके ऊपर का जो थल स्थान है वो बहुत विचित्र है। साथ में इन समुद्रों की स्थिति बता रहे हैं, समुद्र कैसे हैं। अब ये बात थोड़ी अजीब लगती है, और क्या है इसके बारे में संगति, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आती। समुद्र कैसे हैं? तो देखिए कैसे हैं। इक्षु रस वाले हैं। इक्षु बोलते हैं गन्ने के रस को। यानी हो सकता है मधुर रस वाले रहे हों, उनका रस भी मीठा होता हो, पानी मीठा होता होगा समुद्रों का। तो इक्षु रस वाले समुद्र इन द्वीपों के आसपास हैं। एक द्वीप ऐसा, एक समुद्र ऐसा है जिसमें सुरा जैसा, यानी जैसे शराब होती है वैसा उसका जल है। सर्पी वाला है। सर्पी शायद दूध को कहते हैं। दूध को कहते हैं, नहीं, घी को कहते हैं सर्पी, ठीक है। सर्पी बोलते हैं घी को। दधी बोलते हैं दही को। मंड बोलते हैं मांड, मांड होती है ना जैसे चावल की मांड होती है, बिल्कुल वैसा। क्षीर का मतलब दूध। स्वाद उदकाह, इनका जो जल का स्वाद है वो इस इन इन रसों वाला है, यानी ऐसा रहा होगा। अब एग्जैक्ट तो ऐसा नहीं होता होगा, जैसे आज भी हम कह देते हैं कि देखो भाई इस कुएं का पानी बड़ा मीठा है, अरे बहुत मीठा पानी है, शहद के जैसा लगता है, ये दूध के जैसा लगता है। तो वास्तव में तो पानी मीठा होता नहीं है, लेकिन फिर भी उसके यदि लवणता नहीं है किसी पानी में, आयरन कम है, या जिस प्रकार का पानी खराब पानी होता है, खारा पानी होता है, शहरों में खारा पानी मिलता है, उसके मुकाबले गांव के पानी को हम मीठा पानी कह देते हैं कि कितना मीठा पानी है, जबकि मीठा होता नहीं है पानी, कोई पानी मीठा नहीं होता। लेकिन फिर भी थोड़ा अतिशयोक्ति में जा करके और उन उन जलों की विशेषता बताने के लिए बताया कि उनका जल कैसा है, इक्षु रस के समान है, गन्ने के रस के समान, शराब के जैसा, जैसी शराब होती है, घी के जैसा, दही के जैसा, मांड के जैसा, दूध के स्वाद के जैसा है। तो ये इतना बताया। सम सप्त समुद्र परिवेष्टिता, तो ये जो सात समुद्रों की तो बात की जा रही है कि सात समुद्र जो हैं वो इस प्रकार से फैले हुए हैं। वलयाकृतयो, वलयाकृति के रूप में। वलयाकृति यानी गोल, जैसे गोला होता है, रिंग होती है, उस प्रकार से। लोकालोक पर्वत परिवाराः, ये लोकालोक पर्वत परिवार, जैसे आजकल एक हिमालय एक पूरा परिवार है, हिमालय पर्वत श्रृंखला है, उसके भीतर छोटे छोटे पर्वत हैं। तो वैसे ही उस समय शायद इस नाम का कोई पूरा परिवार, पर्वतों का परिवार कहा जाता होगा। तो उस परिवार में ये इतने सारे द्वीप आते हैं और साथ में समुद्र भी आते हैं। पंच, और इसका फिर और बताइए इसकी संख्या की, ये जो पूरी पर्वत परिवार है, अब सारे को ले लिया, उसमें जितने द्वीप आ गए और जितने समुद्र आ गए, तो उसकी संख्या बता रहे हैं, उसका विस्तार कितना है। 50 योजन कोटि परिसंख्याता। और ये संख्या बहुत भयानक है। ध्यान से देखेंगे, 50 का मतलब होता है 50, और कोटि शब्द को इसके साथ जोड़ेंगे तो कोटि का मतलब हुआ करोड़, 50 करोड़, और योजन शब्द इसमें लिखा हुआ ही है।
तो 50 करोड़ योजन की परिसंख्या वाला इसका ये जो लोकालोक पर्वत परिवार श्रृंखला है पूरा, जिसमें समुद्र भी आ गए सारे के सारे, जिसमें ये द्वीप भी आ गए, पर्वत श्रृंखलाएं सब आ गई, तो उनका सारा विस्तार इन्होंने योजन में कितना बताया, 50 करोड़ योजन की परिसंख्या वाला। कैसा लग रहा है? कितनी कितनी खतरनाक व्याख्याएं हैं इन सब चीज़ों की, कितना ठीक है कितना गलत है ये हम आगे और भी देखेंगे, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें अभी आगे बताई जाएंगी। आज की कक्षा को यहीं विराम देंगे क्योंकि समय हो गया है। आप लोग विचार करते रहिए, कोई बात समझ में नहीं आती है तो उस पर विचार ही कर सकते हैं, मैं तो बहुत शंका का समाधान नहीं कर पाऊंगा, लेकिन विचार करते रहें, औरों से भी चर्चा करें, देखते रहें। तो आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। जुड़ने के लिए सभी का बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम।